नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे पीछे एक तस्वीर है। ये तस्वीर शिव कुमार शुक्ला के पिताजी का श्रद्धांजलि कार्यक्रम जो चल रहा है उसकी है। शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक मेरठ सहारनपुर शिक्षक सीट के सदस्य विधान परिषद श्रीचंद शर्मा उनके आवास पर आज उनके पिताजी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। सुशील यादव हैं, प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के महासचिव हैं। शिव कुमार शुक्ला जी हैं, उनके भाई हैं, उनके परिजन हैं, उनके साथ बैठे हैं। उनके पिताजी को लेकर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने ये सारी बातें अपनी फेसबुक पर भी शेयर की हैं। साथ ही उन्होंने वहां मीडिया से बातचीत भी की। स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं शिव कुमार मिश्रा शिव कुमार शुक्ला के पिताजी के निधन पर अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृत आत्मा यानी शिव कुमार शुक्ला जी के पिता आदरणीय शुक्ला जी को अपने चरणों में, श्री चरणों में स्थान दें। पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में जगह प्रदान करें। साथ ही परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना है कि शिव कुमार शुक्ला के परिवार को इस असीम दुख को सहने की क्षमता प्रदान करें। वहां जाकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, पत्रकारों से बातचीत की है, क्योंकि जब कोई प्रदेश का बड़ा नेता जाता है तो मीडिया के लोग पहुंच जाते हैं। तो मीडिया के लोग पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां शिक्षा मित्रों को लेकर पत्रकार वार्ता में अपनी बातें की हैं। वो वार्ता भी सुनवाऊंगा। और साथ ही आप सबसे कहूंगा कि अब बहुत दिन नहीं बचे हैं अच्छा वक्त आने में। हिम्मत रखें। कल अजय सिंह ने भी कई बातें बताई और इन सभी बातों को लेकर मैं पूरी तरीके से मुतमईन हूं कि निश्चित आप लोगों को जल्दी लाभ मिलेगा। पहले हम आपको उनकी बातचीत सुनवा दें, फिर हम आगे आपसे बातचीत करेंगे। यहाँ कभी आप उसमें आए कार्यक्रम में किसी तरह आप विधायक हमारे मित्र हैं शिव कुमार शुक्ला जी, आपके पिताजी कुमार शुक्ला जी का आकस्मिक निधन हुआ, जो इस परिवार के लिए भी हृदय विदारक दुखदायी घटना है और हमारे लिए भी। अभी उनके पिताजी जीवित हैं, उनके सामने उनका जाना हुआ है तो ये उनके लिए भी बहुत दुखद है। और भाई हमारे शिव कुमार शुक्ला जी तो उस दिन एक दिन पहले ही हमारे साथ लखनऊ में एक बड़ा भव्य कार्यक्रम उनके नेतृत्व में आयोजित हुआ था शिक्षा मित्रों के लिए। हमने उसकी अध्यक्षता की थी और माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी उसमें आए थे। तो उस कार्यक्रम में लगे हुए थे। इधर पिताजी का अचानक स्वास्थ्य खराब हो गया, फिर उनको लेकर ये लखनऊ गए तो वहाँ भी हम लोग, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। बहुत दुखद रहा। उसमें अपनी संवेदनाएं व्यक्त करने के लिए परिवार के साथ जिससे आप लोग मुद्दा उठाते हैं शिक्षा मित्रों की जो मानदेय को लेकर मुख्यमंत्री जो घोषणा की थी वो अभी तक इनकार नहीं रहा। और दूसरी चीज इन लोगों का जो ट्रांसफर वाली मुद्दे हैं वो अभी तक ठंडे बस्ते पर, इसको कैसे देखें? ट्रांसफर वाला मुद्दा ठंडे बस्ते में नहीं है, उसका अध्ययन कराया जा रहा है। हर जिले से आंकड़े मांगे गए हैं, प्राथमिकताएं मांगी गई हैं, किसने कहाँ चाहा है। जो शिक्षा मित्र जहाँ चाह रहे हैं स्थानांतरण, उनकी मांगे जिलों से मांगी गई हैं, उनकी रिपोर्ट लखनऊ पहुँचेगी और उसके बाद उनके स्थानांतरण भी कराए जाएंगे। और दूसरे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हमारी आशा बहनें, इन्हीं के साथ वित्त विहीन के शिक्षक, प्राइमरी के शिक्षक, एडेड कॉलेजों के शिक्षक, उन सबको कैशलेस चिकित्सा सुविधा दी है। वो हमारे शिक्षा मित्र परिवारों के लिए एक बड़ा
कदम है जो आने वाले कल में उनके परिवार की बड़ी मदद करेगा। और ये 2 निर्णय बड़े अच्छे माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे शिक्षा मित्रों के पक्ष में लिए हैं। और मानदेय वाला विषय भी उन्होंने घोषित किया हुआ है 5 सितंबर को, जो उन्होंने कहा था वो सही कहा था कि जल्दी सरकार इस पर नीति बनाने जा रही है। और इस बार जब घोषणा होगी तो उसमें ये व्यवस्था भी बनाने का मन है कि आगे बार बार ना कहना पड़े, परमानेंट एक व्यवस्था बन जाए जो महंगाई के आधार पर इनका मानदेय बार बार बढ़ता रहे, तो बार बार उसमें आग्रह न करना पड़े, ऐसी व्यवस्था भी सरकार बनाने जा रही है। गोंडा के एक बेलो शिक्षा मित्र नंदबच्चा यादव थे जो रुपए की और वहाँ के जो खंड शिक्षा अधिकारी थे उन्होंने काम का दबाव और उनको डाटा लगाओ, उनकी स्थिति बिगड़ी। यहाँ से आनंद फानंद में जिला अस्पताल से उनको मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, इलाज दौरान की होती, मगर उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं। और जिन पर प्रदेश अध्यक्ष ने वहां जाकर सांत्वना दी थी और वहां पर आश्वासन अधिकारियों ने दिया था कि खंड शिक्षा अधिकारी को हटाया जाएगा, ना उनको हटाया गया और ना उनके परिवार को कोई सहायता दी गई। जबकि विपक्ष पार्टी के जो पूर्व विधायक हैं वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके द्वारा 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता, आखिर कैसे देख रहे हैं आप? ये घटना मेरी जानकारी में नहीं है, ये विषय मैं इसकी जानकारी करूंगा उसके बाद बताऊंगा। ये आपने सुना, बाकायदा क्या है इस पूरे प्रकरण की बात सुनी। मानदेय को लेकर उन्होंने कहा, बड़े खुले शब्दों में कहा है कि मानदेय की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है। नीति किन्हीं कारणों से कई मुद्दों पर अटक जाती है तो वो नीति बन रही है, जल्द ही ये नीति बन जाएगी और नीति के मुताबिक फिर फैसला हो जाएगा और फिर हम इस पूरे प्रकरण पर बातचीत करेंगे। अभी फिलहाल 1-2 मुद्दों पर और भी उन्होंने कहा कि हम इन मुद्दों पर अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। वो जो नॉन बच्चा सोनकर की मौत को लेकर उन्होंने कहा ये मुझे पूरा प्रकरण पता नहीं है। आज उन्होंने मानदेय को लेकर जो कई चीजें बात की वो बड़ी गंभीर थी कि सब काम बस तैयारी पे है, जल्द मुख्यमंत्री इसकी विधिवत घोषणा करेंगे और साथ में ऐसी नीति बनाई जा रही है जो अब आइंदा अनुदेशक शिक्षा मित्रों को धरना प्रदर्शन ना देना पड़े, उन्हें रोज मांगे ना उठानी पड़े। हो सकता है इससे कई शिक्षा मित्र आहत होंगे कि ये नीति बन रही है पिछले 1 साल से और अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, अब तक इस पर कोई अंतिम परिणाम नहीं आया। तो कभी कभी जैसे 3 जनवरी को आर्डर जारी हो गया ट्रांसफर का और ट्रांसफर की प्रक्रिया अधिकारी निर्णय ही नहीं ले पा रहे थे हम कैसे करें, बाद में बैठे फिर रास्ता निकाला गया क्योंकि अनुदेशक और शिक्षा मित्र पिछली बार जब शिक्षा मित्र परमानेंट कर दिए गए तो कुछ साथी कोर्ट चले गए और कोर्ट जाकर उनकी वापसी हो गई मूल पद पर। सरकार इस बार कोई भी कदम उठा रही है तो तकनीकी सोच रही है, कानूनी सोच रही है, कोई अड़चन दांव पेच ना आए। तो क्या विधायक जी की बातों से ऐसा माना जाए कि कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है जो वास्तविक सोचा भी नहीं जा सकता है, कुछ बहुत दमदार प्रक्रिया अपनाने जा रही है सरकार? मेरा अपना मंतव्य नहीं है, मैं विधायक जी की बात का इतना एक पत्रकार होने के नाते जो विश्लेषण कर पा रहा हूं, एक पत्रकार होने के नाते उनकी बात को समझ पा रहा हूं। कल अजय सिंह ने भी कहा कि कुछ ऐसी प्रक्रिया बनने जा रही है, कुछ ऐसा आकलन होने जा रहा है शिक्षा मित्रों ने सोचा भी नहीं होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया के तहत यह माना जाए कि कोई निश्चित वॉल्यूम, निश्चित समाधान, अस्थायी समाधान नहीं स्थायी समाधान, यह सब कुछ प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से बार बार मांगना उठा, बार बार मांगना उठेगी तो इसका मतलब जैसे सरकारी शिक्षकों का मानदेय बढ़ता है, वेतन बढ़ता है, वैसे ही क्या अनुदेशकों शिक्षा मित्रों का भी प्रत्येक वर्ष मानदेय बढ़ेगा, वेतन बढ़ेगा, जो भी प्रक्रिया अपनाई जाए। तो अगर ऐसा कुछ कर रही है तो हो सकता है कि सरकार को अपनी नीति सब कुछ बदलना और वो सब मैनिपुलेट करना, कुछ करना पड़ रहा हो। क्योंकि 2002 में एक सरकार के पास नीति थी, उसके तहत अगर हम किसी को नियमित करते थे
तो उस नीति को तहत कोई किसी की बर्खास्तगी या मूल पद पर वापस नहीं भेजा जाता था। लेकिन 2002 के बाद जो सरकारें आई, उन सरकारों ने उस एक्ट को रिन्यूअल नहीं किया और उसी एक्ट में आके फंस गया केस कि जो अनुदेशक और शिक्षा मित्र जो नियमित हुए थे वो वापस चले गए। सरकार जवाब दाखिल नहीं कर पाई। लेकिन क्या इस सब प्रक्रिया के पीछे ये नियत मानी जाए? अब तो 26 आ गई, जनवरी जा रही है और दिसंबर में आचार संहिता विधायिकी के चुनाव की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि मार्च में नई सरकार बननी है। तो 1-1.5 महीने का प्रकरण रहता है आचार संहिता का, मतलब फरवरी में लागू हो जाएगी। दिसंबर से चुनावी दौर शुरू हो जाएगा और सरकार इसी महीने चुनाव में जा रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रियों की तैयारी, विभागीय तैयारी, ये सब। तो अब क्या मान लिया जाए कि अनुदेशक शिक्षा मित्रों के दिन भी अब बहुरने का वक्त आ गया? हो सकता है 25 में इसलिए नहीं किया कि लोग भूल जाएंगे, क्यों मिला हुआ इनाम, मिला हुआ पारितोष समय के साथ लोग भूल जाते हैं और सरकारें चाहती हैं कि जब चुनाव नजदीक आ जाए हम तभी कुछ दें ताकि याद बना रहे। तो अब वो वक्त बहुत इंतजार का यहां नहीं बचता है। अब ये महीने 2 महीने में सब उठापटक इन्हें क्लियर करनी पड़ेगी, ऐसा मेरा आकलन है, ऐसा मेरा अनुमान है, क्योंकि बड़ी साफ साफ बात करता हूं मैं। और इस दौरान शिक्षा मित्रों को थोड़ा सामंजस्य बनाना चाहिए, जो हर समय कहीं भी बैठ के अपनी बात रखते हैं और वो सरकार पर सवाल खड़े कर देते हैं। तो क्या आपके सवाल से सरकार राहत देगी? पहला सवाल। ऐसे शिक्षा मित्रों के सवालों से आप सब लोग बचिए, ऐसे वीडियो से भी बचिए। सरकार एक एक चीज वाच करती है, सोशल मीडिया का दौर है, इतने लोग सरकार के हैं जो हर चीज को देख रहे हैं। तो आप जितनी इस नकारात्मकता से बचें, सकारात्मकता पहलू पर जाएं। वे मतलब बेबुनियाद बयान न दें, शिक्षा मित्रों के नेता भी, शिक्षा मित्र बेबुनियाद बयान न दें, बेबुनियाद ट्विटरबाजी न करें, पुरानी खबरें चेप चाप के जो वीडियो सीडियो दिन भर मौत और जिंदगी ये सब शेयर करते, उससे भी कुछ होने वाला नहीं है, आप लगातार करते रहे। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि अब कुछ मिलने जा रहा है तो उसे सहर्ष स्वीकार कर लीजिए। बहुत ज्यादा सिस्टम को अनर्गल दोष देने का काम भी मत कीजिए। देगी सरकार, चाहिए दे चाहे अगली दे, तो जब सरकार ही देगी तो सरकार से लेने का प्रयास कीजिए। आप एक पोस्ट लिख देने से सरकार पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आप पर असर पड़ेगा और आप इन सब चीजों को नहीं रोकते हो। आप सुबह ट्विटर पे इतने मर गए, सरकार ने आज तक नहीं दिया, ये वादा की अखबार कटिंग, दिन भर शेयर पोस्ट, इसे क्या होना है? विचार कीजिए और मुझे लगता है कि इस पर गौर भी कीजिए। शिक्षा मित्रों के नेता भी, अनुदेशकों के नेता जो बिल्कुल लीक से हटके बात करने लगते हैं, कृपया कुछ दिन के लिए शांति बनाएं। मेरे इस वीडियो को बड़ी आज ध्यान से देखें, सुने, समझें, विचार करें। धन्यवाद, नमस्कार।